जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 8 का साइंस चैप्टर 10 लाइट, मिरर एंड लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और बाकी आपके क्लास 7 क्लास 6 का सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बाकी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी आप लोग को पूरा डिटेल में समझ में आएगा। बाकी आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइट, मिरर और लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आखिर लाइट होता क्या है। ठीक है। तो लाइट, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। इट ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन एंड कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड। अब कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब है कि लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग को मदद करता है। ठीक है। इट ट्रैवल, ये लाइट हमेशा क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये हमको माइंड में रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या है? ट्रैवल करता है। एंड कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड। ठीक है। और सोर्स ऑफ लाइट, एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचर मतलब जो नेचर ने बनाया है, और आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड ने बनाया है। ठीक है। उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे नेचर में क्या आ गया? सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब क्या होगा? नेचर लाइट हो गया, नेचुरल लाइट हो गया। आर्टिफिशियल में जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल लाइट। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड ने बनाया, आदमी ने बनाया है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि रिफ्लेक्शन इज द बैलेंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन यू स्ट्राइक स्मूथ सरफेस। मतलब कहने का क्या मतलब अगर आप किसी स्मूथ सरफेस से टॉर्च को मारते हैं, ठीक है, टॉर्च लाइट जलाते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आता है। वही क्या है? एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है। लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पहला रेखा, जहाँ पे यहाँ पे टॉर्च मारे और ये रिफ्लेक्ट करके ये रिफ्लेक्टेड हो गया। मतलब क्या हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, इंसिडेंस मतलब पहला लाइन, पहला रे, ठीक है, टॉर्च का, और रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या है? दोनों का एंगल कितना सेम रहता है। ठीक है। और क्या बोला कि दूसरा पॉइंट बोला कि इंसिडेंट रे क्या है? ये पहला, मतलब ये टॉर्च मान लो जिस पे बारे ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब ये क्या है? सेम प्लेन में लाई करता है। ठीक है। तो इसको माइंड में रखेंगे। माइंड में क्या रखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन में लाई करता है। ठीक है। तो इसको माइंड में रखेंगे। अब देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर इज अ फ्लैट स्मूथ सरफेस। प्लेन मिरर क्या होता है? एक फ्लैट स्मूथ सरफेस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होता है कि वर्चुअल होता है। वर्चुअल कैन नॉट ऑब्टेन और डिस्प्ले। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा, लिटरली इन्वर्टेड लेफ्ट और राइट। ठीक है। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। यूजेस क्या होता है? ड्रेसिंग मिरर, पेरिस्कोप, डेकोरेशन में काम आता है। ठीक है। प्लेन मिरर का आगे हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा स्पेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर मतलब स्पेयर का मिरर जस्ट लाइक। ठीक है। स्पेरिकल मिरर आर अ कर्व मिरर आर टू टाइप। अब क्या है? स्पेरिकल मिरर क्या है? कर्व मिरर जिसका दो टाइप होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है। कन्वेक्स मिरर। अब क्या है कि कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर मतलब क्या हो गया कि कर्व है इनवर्ड, मतलब इनवर्ड ऐसा टाइप का रहेगा। जो हम लोग चम्मच देखते हैं ना आपका, वो देखिएगा, वो इनवर्ड देखिएगा। अगर ये धंसा हुआ है थोड़ा सा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। कन्वर्जिंग लाइट, ये कन्वर्जिंग लाइट। ठीक है। ये लाइट कन्वर्ज करेगा। ठीक है। आगे अब कॉनकेव मिरर का क्या काम होता है? सेविंग मिरर में काम आता है, जो हम लोग के पास मिरर है। ओके। कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट मिरर, हेडलाइट व्हीकल्स जो आगे वाला लाइट रहता है उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और सोलर कुकर्स। ठीक है। तो ये क्या होगा? कॉनकेव मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर मतलब क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर मतलब कर्व आउटवर्ड, और आउटवर्ड की तरफ क्या रहता है? कर्व रहता है, मतलब आउटवर्ड से रिफ्लेक्ट होगा। डाइवर्स लाइट रे। ठीक है। इसमें रियर व्हील व्हीकल के जो वो लगता है, सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, ये सब कन्वेक्स मिरर है। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। फोर हो गया। अब
लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट बेंड लाइट। अब एक होता है कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दो चीज़ पर रहते हैं, एक कॉनकेव मिरर था और ये लेंस था, ठीक है। थिक थिक एट द सेंटर, मतलब कन्वेक्स लेंस में क्या रहेगा, सेंटर के में थिक रहेगा, मोटा रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोले, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। एंड कन्वर्ज लाइट रे, ठीक है, ये लाइट कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये जाके मिल जाएगा, तो कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का काम मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई में काम आता है, ठीक है, वो कन्वेक्स लेंस होता है। एक कॉनकेव लेंस होता है, थिकर एट सेंटर, सेंटर में क्या रहेगा, थिक रहेगा, थोड़ा मोटा, और डाइवर्ज रहेगा, जैसे ये इंसिडेंट रहा है और ऐसे डाइवर्ज हो गया, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज हो गया, ठीक है, तो इसको कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है। स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस, और शॉर्ट साइटेडनेस में काम आता है, जैसे आप मायोपिया, जिसको मायोपिया हो गया, मायोपिया एक मायोपिया होता है, एक प्रेसमायोपिया, एक हाइपर मायोपिया होता है, ठीक है। तो मायोपिया में कॉनकेव लेंस काम आता है। मायोपिया मतलब निकट की वस्तु को दिखेगा, पास वाला दिखेगा लेकिन दूर को नहीं दिखेगा, उसको मायोपिया बोला जाता है, ठीक है, मायोपिया। और जो पास का नहीं दिखता और दूर का दिखता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगता है, ठीक है। और देख ले रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज द बेंड ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर बिकॉज इट्स स्पीड चेंज। जैसे पेंसिल अपीयर इन अ बेंड इन अ वाटर, आप एक पेंसिल, एक गिलास पानी लीजिएगा ग्लास का, ठीक है, जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, और उसमें पानी में वो पेंसिल को रख दीजिएगा, देखिएगा पानी में थोड़ा सा बेंड हुआ रहेगा, ठीक है, तो वो क्या है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। स्विमिंग पूल लुक्स लॉग सावर देन द एक्चुअल, ठीक है। बाकी ये हम लोग पढ़ चुके थे, ये बच गए थे क्या, नहीं ये ठीक है। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको बनेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द सेवन का, डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब एक लाइट वाइट लाइट से है डिस्पर्स होगा, फ्रिज में क्या होगा, सेवन लाइट, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विजुअल करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई, अब ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन आई इज हेल्प टू अस सी ऑब्जेक्ट, मतलब ह्यूमन आई क्या है, ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग को मदद करता है, जैसे कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। कॉर्निया का काम क्या होता है, प्रकाश को सबसे पहले जो प्रवेश करता है ना, सबसे पहले प्रकाश जो भी लाइट रहता है उसको अंदर लेता है, ठीक है। और आइरिस क्या होता है, आइरिस एक प्रकार का गेट कीपर का काम करता है, और ये पुपिल क्या करता है, उसका आइरिस क्या करता है, पुपिल का आकार को चेंज करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रेटिना, रेटिना पे क्या बनता है, वो जो भी हम लोग का इमेज बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व से, इससे हम लोग का ब्रेन में क्या जाता है, सिग्नल जाता है कि कौन सा इमेज, वो फिर बताएगा, ठीक है। तो रेटिना रिसीव द, रेटिना क्या बोला, रिसीव द इमेज एंड ब्रेन इंटरप्ट्स, ठीक है, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है। तो रेटिना क्या करता है, इमेज को रिसीव करता है, ठीक है। केयर ऑफ आई को कैसे केयर कर सकते हैं, रीड द प्रॉपर लाइट में हम लोग ये थी कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी के समय में क्या है, आई को वो करना बहुत ज़रूरी, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर आदमी मोबाइल हर दिन मोबाइल, हर समय मोबाइल यूज कर रहा है, ठीक है। तो आई के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, सन में डायरेक्टली नहीं, द ईट फूड रिच इन अ विटामिन ए, कैरोट, स्पेनिश एंड मैंगो, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम टीवी एंड मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। गेट रेगुलर आई चेकअप, ठीक है, तो ये सब काम करना चाहिए। अब क्या है कि अप्लीकेशंस ऑफ मिरर एंड लेंस, अब मिरर और लेंस का अप्लीकेशन क्या है, मिरर का ड्रेसिंग मिरर, व्हीकल मिरर, सोलर कुकर्स, टेलीस्कोप, लेंस का कैमरा, माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर, स्पेक्टिकल्स एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। बाकी ये सब कुछ शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी आप लोग इसको माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग कि लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बाइंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन बेंड ऑफ लाइट, ठीक है। प्लेन मिरर, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव मिरर, कॉल द इनवर्ड, कॉनकेव मिरर क्या रहता है, इनवर्ड ऐसे रहेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और आउटवर्ड में एक रहेगा, ठीक है, ऐसे, उसको कन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है।
और कॉन्वेक्स लेंस में क्या रहेगा, इट लेंस थिकर इट एट द सेंटर, लेंस थिकर रहेगा ये कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में ये वाला। और कॉनकेव में पतला रहेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि लाइट ट्रैवल इन ना स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। रिफ्लेक्शन फॉलो टू लॉज, ठीक है, रिफ्लेक्शन का टू लॉज होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और एक और होता है, ठीक है, एक और क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है, उसको माइंड में रख सकते हैं आप लोग, ताकि ये तो पता है कि प्लेन मिरर फॉर्म ऑफ वर्चुअल इरेक्ट एंड लेटरल इन्वर्टेड इमेज, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज लाइट एंड कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज लाइट, ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को, जबकि कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लाइट बोला जाता है, जबकि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज लाइट बोला जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन काउज ऑब्जेक्ट इन वाटर टू अपीयर, और लाइट स्प्लिट इन वीडियो, साथ जो लाइट होता है उसी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग इसका नोट्स वगैरह बना सकते हैं।